आप कल्पना करिए कि आपके सामने एक बहुत बड़ी भीड़ है, 5000 लोग बैठे हुए हैं और कोई व्यक्ति आपको बोलता है आप खड़े हो जाओ, ये 5000 की पब्लिक यहां बैठी हुई है, इसमें आप बताओ कि आप यीशु को क्यों मानते हैं। आप डर जाएंगे अचानक कि मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह से क्या शब्द आएगा। और ऊपर से अगर आपको यह बता दिया गया है कि ये जो 5000 की भीड़ आज स्टेडियम में खड़ी है वे सारे लोग मसीह विरोधी हैं, तो आप और ज्यादा डर जाएंगे कि आपके मुंह से क्या शब्द निकलेगा। 5000 की पब्लिक वहां पे खड़ी है, आपकी बात सुनना चाह रही है कि आप क्या बोलने जा रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो मसीह विरोधी लोग हैं और वे आपके विरोध में वहां सुनने के लिए आए हैं कि आपकी भाषा को पकड़े और आपके साथ बुरा बर्ताव करें, और आपको मालूम नहीं कि इस दौरान आप क्या बोलेंगे और कितना मिनट बोल पाएंगे उन लोगों के सामने में। एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। पर अगर आप एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, अगर आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है और आप 5 मिनट किया, आप 10 मिनट तक लोगों को बताते रहेंगे कि कैसे यीशु ने आपके जीवन को बदल दिया, और 5000 की पब्लिक वहां पे खड़े खड़े सुनते रहेगी और कहेगी कि इसने इतना अच्छा बोल दिया। हो सकता है कि आप अनपढ़ हो सकता है कि आप कम पढ़े लिखे हो, क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर बातचीत करेगा और उस 5000 के लोगों के मन को वो बदल देगा। पावर परमेश्वर के वचन में है। हम इन दिनों पेंतिकुस्त के दिन की घटना को समझ रहे हैं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में। वहां पे आप देखेंगे, और हमने पिछले लगातार 5-6 संडे से हम इस सीरीज में आगे बढ़े हुए हैं, और आपने देखा प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग से नीचे उतरकर चेलों के अंदर में रहने के लिए आ जाता है। और वो पेंतिकुस्त का दिन था। पेंतिकुस्त का दिन जो है फसह के पर्व के 50 दिन के बाद पेंतिकुस्त का पर्व मनाया जाता था। और वहां पे आप देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग से नीचे विश्वासियों के दिल में रहने के लिए आ जाता है, और वहां पे वे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, और वहां पे उन्हें अन्य भाषा बोलने की सामर्थ दी जाती है। अन्य भाषा का मतलब क्या है? अन्य भाषा का मतलब यह है कि वे वो भाषा बोल रहे थे जिस भाषा को लोग समझ रहे थे, है ना। आजकल कई जगहों में आप सुनते हैं, कई सारे लोग प्रार्थना मीटिंग दुआ चलते रहता, आप बीच बीच में कुछ बोलने लगते हैं। आजकल आप टीवी में देखेंगे और आप यूट्यूब में देखिए, फेसबुक में देखिए, कई मीटिंग चल रहा है तो वहां पे गीत गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, और अचानक लोग कुछ ऐसी भाषा बोलने लगते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा ये क्या। लोग कहने लगे स्वर्गीय भाषा है, ऊपर से भाषा आया। पर बाइबल में जब प्रभु के चेलों को अन्य भाषा बोलने के लिए सामर्थ दी गई थी, तब उन्होंने वो भाषा बोला था जो भाषा को लोग समझ रहे थे, राइट। यानी उस यरूशलेम में कई देशों से लोग त्योहार मनाने आए हुए थे, और जब प्रभु के चेलों ने जो भाषा उन्होंने कभी नहीं सीखा था, उन लोगों की भाषा जो लोग दूसरे देश से आए थे बोलने लगे, तब वे सारे लोग वहां जमा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये व्यक्ति तो यरूशलेम का रहने वाला, ये व्यक्ति तो गलील का रहने वाला, ये मेरे देश का नहीं है, ये मेरी भाषा क्यों बोल रहा है, मेरे देश की भाषा, मेरे देश की जो डायलेक्ट है बोलिए वो क्यों बोल रहा है, और कैसे बोल पा रहा है आदमी, ये तो मेरे देश का नहीं है। तो वे लोग चकित हो जाते हैं और जान जाते हैं कि ये जो अन्य भाषा है ये उनके देश की भाषा वे बोल रहे थे, और वे लोग तुरंत इस बात को जान जाते हैं। आज दुनिया में कई सारे लोग यह कहते हैं कि हम अन्य भाषा बोलते हैं, तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि वो भाषा क्या वाकई में कोई भाषा है जिसे लोग दुनिया में बोलते हैं। और यहां पे वे बोल रहे थे, और परमेश्वर ने उस दिन का इस्तेमाल किया था, कई देशों से लोग आए हुए थे, और उस दिन परमेश्वर की कलीसिया की शुरुआत हुई थी, इसलिए इतने सारा भाषा जो बोलने वाले लोग थे उनके जरिए सुसमाचार उनके देश में पहुंच जाए उनकी भाषा में। इसलिए परमेश्वर ने उस दिन स्पेशल मिराकल दुनिया में किया था। यहां पे बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने वो भाषा बोला जिस भाषा को लोग समझ रहे था, कह रहे थे। आके वहां पे बड़ा साउंड हुआ, बड़ी आवाज आई, बाइबल बताती है। वहां पे तो सब लोग इकट्ठे हो गए, वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे ये कौन सी, ये तो मेरी भाषा बोल रहा है, ये तो मेरी भाषा बोल रहा है, ये तो मेरी भाषा बोल रहा है।
परमेश्वर ने उस दिन एक बड़ा काम किया था, क्योंकि परमेश्वर का वचन को हर समाज तक और हर देश तक ले जाना था। इसलिए परमेश्वर ने वो चमत्कार उस दिन किया था। आज को भी व्यक्ति दूसरे देश में जाता तो ये चमत्कार नहीं होता, ये सिर्फ उसी दिन हुआ था, पेंतिकुस्त के दिन। कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं यहाँ रह के अचानक रात को सो गया, सुबह उठ के मैं इंग्लिश बोलने लगा, नहीं बोल सकता। या कोई व्यक्ति सोचे कि मैं यहाँ रात को बैठा हूं और दूसरे दिन अफ्रीका की भाषा बोलने लग जाए, नहीं बोल सकता। कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा रात को और सुबह प्रार्थना करते करते गुजराती बोलने लगे, नहीं हो सकता वैसा। आज किसी व्यक्ति को भाषा सीखना है तो आज उसे मेहनत करना है, आज उसे ग्रामर सीखना, उन लोगों के बीच में जाके एजुकेशन करना पड़ेगा, उनके बीच में रहना लगे। अमेरिका का व्यक्ति अचानक सुबह आए यहाँ पे और छत्तीसगढ़ी नहीं बोलने लगेगा, क्योंकि उसे आज वो भाषा सीखनी पड़ेगी। वे जब उस भाषा को बोल रहे थे तो लोग समझ रहे थे, लोग कह रहे थे अरे ये क्या बोल रहा है हमारी भाषा में। ये प्रभु के बड़े बड़े कामों की चर्चा कर। आजकल कई सारे लोग बोलते रहते हैं कई जगहों में, पर क्या बोलते उनको खुद को भी नहीं मालूम रहता है। पर यहाँ पे देखे सुनने वाला इंसान सुन के जान गया ये प्रभु के बड़े काम की चर्चा कर रहा है, प्रभु के बड़े काम की चर्चा कर रहा है। इसलिए शैतान बहुत चालाक है, उसने कई जगहों पे कई कलीसियाओं के अंदर में ऐसी गलत गलत शिक्षाओं को डाल के रखा हुआ है। आज पब्लिक इतनी भरमाई हुई है, इतनी भ्रमित हो गई है, सेवा करने वाले पास्टर इतने भ्रमित हो गए हैं और शैतान उनके जरिए काम को कर रहा है। पर बाइबल के अनुसार वे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनने लगे, तब जो सुनने वाला इंसान था उसको लगा अरे ये तो मेरी भाषा में बात कर रहा है, इसलिए वो जो बोल रहा है मैं समझ पा रहा हूं। क्या बोल रहा है? परमेश्वर के बड़े कामों की चर्चा कर रहा है। आप देखोगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय में। पर वहां पे कई सारे लोग ऐसे भी लोग थे जो सोचने लगे कि कहीं ये लोग मदिरा तो पिए हुए नहीं है, कहीं ये लोग शराब पिए हुए तो नहीं है, जो आज अचानक ये दूसरी भाषा बोलने लग गए हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 12 पद में लिखा, वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे को कहने लगे ये क्या हो रहा है। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा वे तो नए मदिरा के नशे में हैं, वे तो मदिरा पिए हुए हैं, वे शराब पिए हुए लोग हैं। ये लोग इस प्रकार वे वहां पे उनके बारे में कह रहे हैं। तो आज मैं आपको समझाऊंगा उसके 14 पद से आगे में कि जब पतरस ने उस विषय पे अपना स्पष्टीकरण दिया, पतरस ने उन्हें समझाया कि ये पेंतिकुस्त के दिन में जो पवित्र आत्मा स्वर्ग से नीचे विश्वासों के ऊपर में उतर आया, इसका जो लिंक है पुराने नियम से है। इसका लिंक योएल नबी ने दिया था। अगर आप बाइबल में आप पढ़ेंगे कि कैसे परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग से नीचे मनुष्य के ऊपर में उंडेला जाएगा, यानी पवित्र आत्मा विश्वासों के अंदर में रहने लगेगा, इस बात की भविष्यवाणी योएल नबी ने, पुराने नियम में आप देखेंगे योएल नबी ने इसकी भविष्यवाणी की थी, जिसका जिक्र वो यहां पे करता है। पर 14 पद से आगे में आप देखेंगे तो वो इस बात को बताता है। 14 पद से आगे में 14 पद से लेकर उसके 21 पद तक कि पेंतिकुस्त के दिन जो घटना घटी उसका कनेक्शन, उसका लिंक योएल नबी की भविष्यवाणी से है। 22 पद से लेकर उसके 36 पद तक को बताता है कि यीशु जो क्रूस पे चढ़ाया गया वो प्रभु है और वो मसीह है। और 37 पद से लेकर आगे आप पढ़ेंगे कि जो लोग थे जब उन्होंने प्रभु का वचन को सुना तब उन्होंने मन फिराया और यीशु को अपने दिल में जगह दी। आइए हम उसके पहले हिस्से को आज समझने का प्रयास करते हैं। 14 में लिखा है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी सुनो। कई लोग सोच रहे थे, कई लोग मदिरा पिए हुए हैं। तब यहाँ पे पतरस खड़ा हो गया, परमेश्वर का चेला खड़ा हो गया और ऊंचे शब्द में उसे कहने लगा, हे जो यरूशलेम और यहूदिया के रहने वाले लोगों, ये जान लो और ध्यान से मेरी बात को सुनो। अब जब तक कोई बात ध्यान से नहीं सुनेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। मैं हमेशा चर्च में कहता हूं कि जब भी मैं प्रचार करता हूं आप मेरी बातों को आपको ध्यान से सुनना है, तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा आप कभी नहीं समझ पाएंगे। यहां पे पतरस उन लोगों को बताता है जिनके दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन है कि ये पेंतिकुस्त के दिन में क्या हो रहा है। पतरस उनको बोलता है कि आप ध्यान से मेरी बातों को सुनो। और पद 15 में लिखता है, जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। वो उनको बता रहा है कि ये लोग मदिरा पिए हुए लोग नहीं हैं, ये तो सुबह का 9 बजा है।
लोग तो मदिरा पीते हैं, दिन भर काम करते हैं, फिर पैसा मिलता है तो दोपहर के बाद या शाम के समय लोग मदिरा पीते हैं और शराब पीते हैं। तो सुबह का 9 बजे लोग अभी काम में निकल रहे हैं। उसको समझा रहा है कि ये शराब या मदिरा पिए हुए नहीं है, क्योंकि अभी तो एक पहरी दिन चढ़ा है। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी। वो बताता है कि जो चीज आज आप देख रहे हैं, जो पेंतिकुस्त के दिन में जो पवित्र आत्मा स्वर्ग से नीचे उतरकर विश्वासों के अंदर में रहने आया है, ये जो बात आप देख रहे हैं वह यह बात योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा ऑलरेडी परमेश्वर के वचन में बताया गया है और वो उन्हें समझा रहा है। आप देखेंगे यहां पे 3 बातों को वह समझा रहा है। और पहली बात हम लोग यहां पे देखेंगे अध्याय 2 का 17 और 18वां पद में। वहां पे वो बता रहा है कि अंत के दिनों में परमेश्वर सब लोगों पर अपना आत्मा उंडेल देगा। अगर आप यहां पे देखिए, लिखता है पर 17, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग या जो पुरानी है वे स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। यहां पे देखिए, योएल नबी ने इस बात को बताया था कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा। यहां पे पतरस उन लोगों को समझा रहा है कि ये जो परमेश्वर का आत्मा नीचे विश्वासों के अंदर में रहने के लिए आ गया है, इस बात की जानकारी ऑलरेडी योएल नामक भविष्यद्वक्ता के द्वारा दिया गया था। और परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। अगर आप योएल की पुस्तक पढ़ेंगे तब आप इस वचन के बारे में आप जान पाएंगे। योएल की पुस्तक 2 अध्याय 28 से लेकर 32 पद तक इसका जिक्र किया गया है। और उसी बात को यहाँ पे पतरस लोगों को समझा रहा है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं अचानक। तब वो उन्हें समझा रहा है ये तो योएल नबी के द्वारा कहा गया था और परमेश्वर ने उसके द्वारा लोगों को बताया था कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। यानी अंत के दिनों में परमेश्वर का आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेला जाएगा, सब मनुष्यों पे उंडेला जाएगा। अंत के दिनों में ऐसा होगा। वो लोगों को बोल रहा है कि आओ थोड़ा सा बाइबल स्टडी करते हैं, तब आप समझ पाएंगे इसका मतलब क्या होता है। बिना बाइबल स्टडी के आप कुछ नहीं जा सकेंगे, आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। यहां पे पतरस लोगों को बोल रहा है, जो वहां बहुत पब्लिक थी, यहाँ पे हजारों की पब्लिक थी, उनको कहता आओ हम वचन का स्टडी करेंगे और हम इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। और उन्हें बताता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। यीशु मसीह के प्रथम आगमन और यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बीच का जो दिन है उसे हम अंत के दिनों के रूप में देखते हैं। आज मैं और आप अंत के दिनों में जी रहे हैं। अंत के दिनों में मैं और आप जी रहे हैं। अंत के दिनों में बहुत सारी बातें घटेगी। अगर आप 2 पत्रस पढ़ते हैं, उसका 3 अध्याय 3 और 4 पद में भी बताया गया कि अंत के दिनों में क्या क्या घट सकती है। 2 पत्रस उसका 3 अध्याय 3 और 4 पद में यहां लिखता है, पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही जैसा सृष्टि के आरंभ से था। अंत के दिनों में कई सारे लोग आएंगे। आज भी कई सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह ने तो बोला है वो दोबारा आने वाला है, यीशु मसीह अभी तक आया नहीं, वो सारी प्रतिज्ञाएं कहां गई। अंत के दिनों में गलत शिक्षा देने वाले लोग उठेंगे। आज आपको बहुत सारे गलत शिक्षा देने वाले लोग मिलेंगे। यहां पे जो पत्रस वो बताना चाह रहा है कि अभी हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, अंत के दिनों में जी रहे हैं। पहली शताब्दी में भी जो लोग थे उनको भी लगता था कि वे अंत के दिनों में जी रहे हैं, इसलिए तो पहली शताब्दी में इस प्रकार की बातें लिखी गई। किसी को मालूम नहीं था कि कौन सा दिन अंत का दिन होगा। सबों को मालूम था कि अब अंत के दिनों में जी रहे हैं। 2000 साल पहले भी लोग ऐसा सोचा करते थे, आज भी लोग वैसा ही सोच रहे हैं कि अब अंत के दिनों में जा रहे हैं, पर उसका आखिरी दिन कौन सा है कोई नहीं जानता। अंत का दिन कभी भी समाप्त हो सकता है। उन लोगों को मालूम नहीं था कि 2000 साल और निकल जाएगा। यीशु मसीह के आने के 2000 साल बाद भी हम आज भी अंत के दिनों में ही जी रहे हैं।
और अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा सब लोगों पे उंडेलेगा। आज देखिए, दुनिया का हर इंसान, हर समाज का, हर देश के लोगों के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा उंडेल रहा है। परमेश्वर का आत्मा उतर जा रहा है और परमेश्वर का आत्मा उनके मनों में रहने लग रहा है, जो लोग विश्वास कर रहे हैं, सब लोगों पे। पर पुराने नियम में वैसा नहीं होता था। पुराने नियम में कुछ गिने चुने लोगों के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा उतरता था, और वो भी कोई नबी होता था, कोई भविष्यद्वक्ता होता था, ऐसे लोगों के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा उतरता था, कोई अगुआ होता था। पर आज के दिन में, हम इन अंत के दिनों में, हर इंसान, हर गरीब, हर पैसे वाला, हर देश का, पढ़ा लिखा, अनपढ़, गांव शहर रहने वाला, सबके अंदर में परमेश्वर का आत्मा रहने लगता है, क्योंकि हम अंत के दिनों में आज जी रहे हैं। इसी चीज को समझा रहा। पहली बात वो बता रहा है कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा सब लोगों पर उंडेलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे वो जवान हो या बुजुर्ग हो, चाहे वो दास हो या दासी हो, सबके ऊपर में परमेश्वर का आत्मा उंडेल दिया जाएगा। और आप देखेंगे पेंतीकुस्त के दिन में वैसा ही हुआ। परमेश्वर का आत्मा उतर आया और लोगों के दिल में रहने लगा। और उसके बाद आप देखेंगे 10वां अध्याय में, और आगे आप देखते जाएंगे तो अन्य जाति के लोगों के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा आने लगा। आज अन्य जाति के लोग जो दूसरे जगह से भी आ रहे हैं, वे जब प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा उनके दिल में रहने लगता है। पवित्र आत्मा यहाँ दिल में रहने लगता है। इस बात का जिक्र वो यहाँ पे कर रहा है और उन्हें समझा रहा है जो बातें पुराने नियम में योएल नबी के द्वारा लिखी गई थी। ये जो घटना आज घट रही है, पेंतीकुस्त के दिन की घटना, उसके साथ कनेक्शन है। नंबर 2, अगर आप यहां पे देखेंगे तो वो लिख रहा है कि उसके बाद न्याय होगा, उसके बाद दंड आएगा। अगर आप यहां पे पढ़ेंगे 19 पद से आगे में, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद लोहू सा हो जाएगा। ऊपर आकाश में परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम दिखाएगा जो आज नहीं घटा है। आज वो नहीं घटा। यहां लिखता है आकाश में अद्भुत काम दिखेगा, नीचे धरती पर कई प्रकार के चिन्ह दिखाई देंगे। और लिखता है लहू और आग और धुएं का बादल परमेश्वर दिखाने वाला है। वो अभी हुआ नहीं है, ये कब होगा। और आगे लिखता है सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद लहू सा हो जाएगा। ये कब होगा? प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले, यानी प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन होने से पहले ये सारी बड़ी बड़ी घटनाएं इस दुनिया में देखने को मिलेगी। इसलिए कोई नहीं जानता कौन वो अंत का दिन है, पर हम में से हर व्यक्ति आज अंत के दिनों में जी रहे हैं, पर अभी अंत का दिन समाप्त नहीं हुआ है। और यहां पे लिखता है यीशु के आने से पहले ये सारी चीजें, यहां पे लिखा है लिटरली या वास्तविक तौर से पूर्ण हो जाएगा। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे उसका 6वां अध्याय, उसका 12वां पद, आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय, अगर आप वहां पे पढ़ते हैं उसके 12वां पद में कैसे दुनिया में होगा उस दौरान जब 6वीं मुहर खोल दी जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए पद 12 में, जब उसने 6वीं मुहर खोले तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। ये कब होगा? जब महाविनाश का दिन इस धरती पर आएगा। ये जो बचे दंड है इस धरती पर आने वाला है। सूर्य पूरा काला हो जाएगा और चंद्रमा लहू के जैसा दिखने लगेगा। आज ये चीज नहीं हुआ है, पर यह दिन भी अंत के दिनों में घटने वाला है। इस चीज का ऑलरेडी परमेश्वर के वचन में बताया गया है। प्रभु का महान और तेजस्वी दिन जो होगा उसके आने से पहले ये सारी चीजें इस धरती पर दिखाई देगी। ये दूसरा महत्वपूर्ण चीज पतरस उन्हें समझा रहा है। और तीसरी बात वो कह रहा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु के नाम को लेगा, जो कोई प्रभु को पुकारेगा, इस दौरान वो उद्धार पा जाएगा। कोई भी व्यक्ति, तीसरी बात वो बता रहा है कि जो भी व्यक्ति प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पा जाएगा। परमेश्वर ने अपना आत्मा हर विश्वासियों के जीवन में दिया है और एक नए युग की शुरुआत हुई है जिसे मसीह का युग कहा जाता है। और इस दौरान जो अंतिम दिनों में मैं और आप चल रहे हैं, इन अंतिम दिनों में जो भी व्यक्ति आज प्रभु को पुकारेगा वो बच जाएगा और उद्धार पा जाएगा और इस दंड से भी बच जाएगा।
पत्र समझा रहा है पेंतिकुस्त के दिन जो घटना घटी उसका लिंक योएल नबी की भविष्यवाणी से है। और योएल नबी ने इस बात की जानकारी दी थी कि अंत के दिनों में इस प्रकार की घटना घटेगी। नंबर 1, परमेश्वर का आत्मा उंडेल दिया जाएगा। पेंतिकुस्त के दिन में परमेश्वर का आत्मा विश्वासों के अंदर में रहने के लिए आ गया। नंबर 2, वो बता रहा है कि यीशु मसीह के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले बड़े बड़े चमत्कार दुनिया में होंगे। वो अभी हुआ नहीं है। अंत के दिनों में कब होगा हम इसे नहीं जानते, कोई इसका फिक्स टाइमिंग नहीं है, डेट इसका नहीं है, इसलिए कोई नहीं जानता और कितना आगे ये रहेगा। पर यीशु के आने से पहले ये सारी चीजें घट जाएगी। यानी जो बातें मैंने आपको बता, परमेश्वर का दंड कैसे इस धरती पर आने वाला है। और तीसरी बात, पर आनंद की बातें है, गुड न्यूज है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो इस दंड से बच जाएगा। गॉड ब्लेस यू।